तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में बड़ी सुंदर चौपाई लिखते हैं। आगे आप लोग इसको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। इसके सुनने से पाप कट जाते हैं और पुण्य का उदय होता है। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्हें करतार, संत हंस गुण गहि पै हरि हरि वारि विकार। कहते हैं तुलसीदास जी रामचरितमानस में, विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोषमय रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करता है। ऐसा संत होना ही चाहिए। आगे लिखते हैं कि अस विवेक जब देई विधाता, तब तजि दोष गुण ही मनुराता। काल सुभाऊ करम बरियाई, अभलेयु प्रकृति बस कुक चुकई भलाई। विधाता जब इस प्रकार का हंस सा विवेक देते हैं, तब दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुरक्त हो जाता है। काल स्वभाव और कर्मों की प्रबलता से भले लोग साधु भी माया के बस में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। आगे उन्होंने लिखा है कि जो सुधरहि हरि जन जिमिले ही, और दलि दुख दोष विमल जसु देहि। खलऊ करहि भल पाई सुगंसु, मिटई न मलिन सुभाउ भंगु। भगवान के भक्त जैसे उस अचूक को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं, परंतु उनका कभी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता है, क्योंकि वह प्रबल उनके अंदर दावेदारी कर रखा है। आगे लिखते हैं तुलसीदास जी कि लखि सुबेसु जग वंचक जेऊं, अवेश प्रताप पूजियहि तेऊं। उधर ही अंतन होई निबाहूं, अकाल नेमि जिमि रावण राहूं। जो वेशधारी ठग है, देखिए जो लोग साधु का वेश धारण कर लेते हैं और अत्याचार करते हैं, ठगते हैं, उनके लिए भी लिखे हैं कि जो वेशधारी ठग है, उन्हें भी अच्छा साधु सा वेश बनाए देखकर वेश के प्रताप से जगत पूजता है, परंतु एक न एक दिन वे चौड़े आ ही जाते हैं। अंत तक उनका कपट नहीं निभाता, जैसे कालनेमी रावण और राहु का हाल हुआ था। अंत में वही हाल इन साधुओं का भी होता है, जो वेशधारी कपटधारी होते हैं। केहू कुबेसु साधु सना मानू, अजिमि जग जामवंत हनुमानु। हानि कुसंग सुगंति लाहू, अलोकहु वेद विदित सब काहू। तुलसीदास जी महाराज आगे कहते हैं कि बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है। जैसे जगत में जामवंत और हनुमान जी का हुआ, बुरे संग से हानि और अच्छे भंग से लाभ होता है। यह बात लोक और वेदों में है और सभी लोग इसको जानते हैं और जानना भी चाहिए। गगन चढ़हि रज पवन प्रसंगा,
और कीचहि मिलहि नीच जल संगा। साधु असाधु सदन सुख सारी, और सुमिरहि राम देहि गनिगारी। पवन के संग से धूल आकाश पर चढ़ जाती है। देखिए, पवन के संग से धूल आकाश पर चढ़ जाती है और वही नीचों की बहने वाली जल के संग से कीचड़ में मिल जाती है। साधु के घर के तोता मैना राम राम सुमिरते हैं और असाधु के घर के तोता मैना गिन गिन कर गालियाँ देते हैं। धूम कुसंगति कारिख कोई, और लिखहि पुराण मंजू मसी सोई। सोई जल अनिल संघाता, होई जल्द जग जीवन दाता। कुसंग के कारण धुआं कालिक कहलाता है। वही धुआं सुसंग से सुंदर स्याही होकर पुराण लिखने के काम में आता है। देखिए, और वही धुआं जल अग्नि और पवन के संग से बादल होकर जगत को जीवन देने वाला बन जाता है, फिर बारिश कराता है। किसानों के हित में होता है, इंसानों के हित में होता है, ऐसा तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं। आगे अगले एपिसोड में मिलेंगे।